गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 3 क्लास 10 चैप्टर ट्राइंगल का है। अभी तक हम लोग इसका 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो भी इसका बेसिक वाला बात था वो सब जाने। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन जाने और फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 6.1 हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसका जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी है वो सब जाने, कॉन्सेप्ट, और उस पर बेस्ड 3 एग्जाम्पल हम लोग किए थे। एग्जाम्पल 1, 2 और 3 आपके एनसीईआरटी बुक का। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके पहले आपका मूड बनाते हुए एक शायरी पेश है ये थी। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कह दिया बिजलियां गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, जान हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। चलिए, वैसे तो ये बहुत सारा है लंबा, बट इसको इतना ही रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि ये जरूरी है, ये तो बस मसाला इसका। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर था वहां पे 2 थ्योरम जाने थे। हल्का सा थ्योरम के बारे में जान लेते हैं तो ये फटाफट सॉल्व होते रहेगा। थ्योरम ये बोला था कि कोई सा भी अगर ट्राइंगल है ना, इसमें अगर एक साइड दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है ना, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ABCDE ऐसा जो है, इसका जो रेशियो होगा ना, रेशियो मतलब क्या, AD बाई DB। देखिए AD बाई DB जो होगा वो बराबर होगा AE बाई EC के। AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल होगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसी के हेल्प से हम लोग आइए सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें और भी बहुत तामझाम था, वो नहीं नोट किए। बस दिया हुआ कि जो ये DE है ना वो BC के पैरेलल है, और इसमें मान लीजिए इसको भी हम फिर DE ही दे रहे हैं, DE। यहाँ भी जो ये DE है ये BC के पैरेलल ही है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? यहाँ पे EC फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या गायब है, ये AD फाइंड करना है। क्लियर? तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो मतलब क्या, कि जो AD बाई DB होगा, AD बाई DB AE बाई EC के बराबर होगा, AE बाई EC के बराबर होगा। अच्छा, AD बाई DB है कितना? यहाँ पे 1.5 AD का वैल्यू, DB है 3, AE कितना है 1, और EC है गायब। EC को फाइंड करना कुछ नहीं, हम देखें क्या, अगर हम इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 3 वाला जो नीचे ये ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 1.5। यहाँ EC नीचे ये ऊपर आ जाएगा तो EC नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 नीचे रखिए ना रखिए, बात बराबर। 1.5 के टेबल में 3 आता है 2 बार में, तो हम बोल देंगे EC का वैल्यू कितना हो गया 2। क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसा ही ये बनेगा, तो ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम सीधा वाला डिफरेंस है, इसलिए समझिएगा अच्छे से। E and F are the points on the sides of PQ and PR respectively of triangle PQR। एक पहले तो ट्राइंगल है PQR, यहीं पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। PQR, ठीक है। अब क्या बोला? PE and F are the point। E और F का पॉइंट है किस पे? एक है P पे, ये है E, और एक है F जो है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कर दे रहे हैं पैरेलल, ये दिखना चाहिए E और यहाँ पे F। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसको लाइन मतलब ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जो 3 केस दिया इसके लिए बोल रहा है स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। पूछ रहा कि क्या EF और QR पैरेलल है। तो समझिए इनवर्स वाला केस है। कैसे? जो पहला क्वेश्चन था उसमें बोल दिया था कि वो पैरेलल है, तो क्योंकि वो पैरेलल है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल आ रहा था। समझिए बात, वहां पे इन दोनों को पैरेलल बोला गया था, तो क्योंकि ये पैरेलल था तो इसीलिए हम PE बाई EF इक्वल्स टू PF बाई FR बोल सकते थे। लेकिन इधर क्या, इधर बोल रहा चेक कीजिए कि ये PE और मतलब कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। अब चेक कैसे होगा समझिए। वहां पे क्या किया था, बोल दिया था क्योंकि ये पैरेलल है तो हम रेशियो को इक्वल बोल के एक गायब करता था, वो हम लोग फाइंड करते थे। इधर क्या, यहाँ पे चारों आपको दे दिया, काउंट कीजिए 1 2 3 4, चारों का जो भी लेंथ है वो बता दिया। चारों देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये पैरेलल है या नहीं है। तो अगर रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ रहा तो बोलेंगे वो पैरेलल है, अगर रेशियो नहीं इक्वल आ रहा तो वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहला में देखिए PE कितना है 3.9,
हमको फाइंड कैसे करना है, वही पीई बाई ई क्यू। इसको पहले फाइंड करते हैं, वो कितना आना चाहिए, पी एफ बाई एफ आर के इक्वल आना चाहिए। तो पीई बाई ई क्यू निकालते हैं, कितना पीई कितना है सर 3.9 और ई क्यू कितना है 3। यूनिट हटा देते हैं, यूनिट तो कट नहीं है। इसको अगर आप काट दीजिए तो यहाँ पे आएगा 1.3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मतलब फाइनल आंसर 1.3 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे पी एफ कितना था सर 3.6 और एफ आर था 2.4। 12 2 जा 1.2 के टेबल में 12 दो बार में और ये 3 बार में, और फिर 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा। यहाँ 1.3 आया, वहां 1.5 आया, इक्वल नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे क्या कि क्योंकि पीई बाई ई क्यू जो है वो इक्वल नहीं है किसके, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाले केस के लिए, सो इन केस वन में क्या होगा, ई एफ इज, ऐसे लिख दे रहे हैं, इन केस वन ई एफ इज नॉट पैरेलल टू एफ आर, ई एफ क्यू आर। ठीक है, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है। अगर वही इक्वल आ जाता तो बोलते कि हाँ पैरेलल है। अब जैसे फर्स्ट वाला बताया सेम वैसा ही सेकंड वाला भी है। थर्ड वाले में हल्का घुमाया तो थर्ड वाले में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या किया, चालाकी, पी क्यू दे दिया डायरेक्ट 1.8। पी क्यू मतलब क्या, पी से क्यू पूरा। पहले क्या था, तोड़ तोड़ के दे रहा था, इसका जरूरत ये दिया, ई क्यू का जरूरत ये दिया। अब क्या किया, हमको पूरा दे दिया पी क्यू 1.28। अब क्योंकि पूरा 1.28 है और क्या पी आर, अच्छा इधर भी पूरा दे दिया, फिर पीई दिया 0.18। समझना है बात, ये इतना जो है वो दिया 0.18 और ये पूरा दे दिया है 1.28। तो हम करेंगे कि पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा। समझिए पूरा कितना था 1.28। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। पहले हम क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना जो PQ है, ऐसा समझिए PQ जो है, पूरा PQ जो है वो किसको जोड़ के आ रहा होगा, PE प्लस EQ, PE प्लस EQ, इन दोनों को जोड़ के आ रहा होगा। अच्छा PQ दिया हुआ कितना था यहाँ पे, PQ दिया हुआ 1.28 बराबर PE कितना है सर, PE है 0.18 प्लस EQ है ही नहीं, EQ फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो निकाल के चेक करेंगे ना सर, रेशियो के लिए ये जरूरत है, इसको निकालना होगा। ठीक है, अब ये प्लस में इधर माइनस में, मतलब 1.28 में माइनस होगा 0.18 इक्वल्स टू EQ। घटा देंगे तो 1.8 में से 2 में से 1.1 इक्वल्स टू EQ। तो EQ का वैल्यू क्या आया 1.1। क्लियर है इस पूरे में से इसको घटाए तो ये मिल गया। वैसे ही PR में से PF अगर घटा दे, यहाँ थर्ड वाला है ना, हाँ PR कितना था 2.56, PR था 2.56, उसमें से अगर हम PF कितना 0.36, तो इस पूरे में से उसको अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 2.56 में से घटाना है क्या 0.36। अगर घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 2.2 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कि ये कितना आ गया, FQ आ गया 2.2 सेंटीमीटर और PF कितना था 0.36 था। यहाँ पे ये कितना आया था 1.1 आया था। अब चेक करना है रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब हम छोड़ दें या बना दें, ये अब आप कर सकते हैं कैसे, 0.18 बाई 1.1 निकाल दे रहे हैं, 0.18 बाई 1.1 बराबर, इसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। ये सॉल्व होगा गया 1 से नहीं, कैसे सॉल्व होगा, इसको यही रखने दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड वाला क्या था, ज्यादा खुश होकर डेसिमल हटा सकते हो वो अलग चीज है, लेकिन फिर यहाँ सेकंड वाला था 0.36 बाई 2.2। ठीक है, हाँ फर्स्ट वाला 0.18 बाई 1.1, 0.18 बाई 1.1, सेकंड वाला 0.36 बाई 2.2। अब इन दोनों को अगर हम लोग 2 के टेबल से कट करते हैं सर, 2 के टेबल से, तो दोनों का आधा होगा, तो 0.36 का हाफ 0.18 और 2.2 का हाफ 1.1। अब देखिए जितना ये उतना ही ये आया, तो क्योंकि PE बाई EQ PF बाई FR के इक्वल आया, तो इन थर्ड केस क्या हो जाएगा, EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो इस वाले केस में इक्वल आया, इसीलिए EF और QR पैरेलल होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, इन फिगर ये छपा हुआ है,
LM इज पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB के पैरेलल है, ठीक है, एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN जो है वो CD के पैरेलल। क्लियर ये बात? अब प्रूव क्या करना है कि AM ऐसा प्रूव करना है। एक बार पढ़ लें, अगर AM बाई AB, कहां से कहां है, AM बाई AB, दिमाग में रखना है, AM बाई MB नहीं दिया। जनरली होता क्या था कि अगर मान लीजिए कोई सा ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें ये साइड का अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर नेम कर दे कुछ भी ABC और L और M, तो क्या हम बोल सकते थे कि AM बाई MB जो है AL बाई LC हो रहा ना। ये तो हमको पता है कि इस पॉइंट से AL बाई MB इक्वल्स टू AL बाई LC होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल था। लेकिन AM बाई MB नहीं लाना हमको, AM बाई MB नहीं लाना हमको, लाना है AM बाई AB, AM बाई AB। AM का तो जरूरत है, लेकिन साथ साथ पूरा AB चाहिए, पूरा AB चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात रखिए दिमाग में। वैसे ही सेम यहाँ पे AN बाई AD, AN बाई ND नहीं, AN बाई ND नहीं, AN बाई AD बोला जा रहा है, ठीक है। कैसे आएगा समझिएगा। पहले तो वही चीज कि ट्राइंगल पकड़ेंगे बारी बारी से। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC। और वैसे भी ये सब टाइप का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, ये आप एक दो बार बनाइए तब क्लियर होगा, मतलब क्लियर हो भी जाए या दिमाग में बैठेगा जब एक दो बार बनेगा। ABC में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे क्या, AM बाई MB इज इक्वल्स टू AL बाई LC। क्लियर है बात? जो कि हम यहां से सेम लिखेंगे। अब समझते हैं इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। कैसे? AM हमको चाहिए था, AM मिल रहा है, लेकिन हमको नीचे MB मिल रहा है, जबकि यहाँ है AB। तो हम MB बनाए कैसे, समझिए। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल हम लोग किए थे। इसमें हम लोग अगर 1 ऐड करेंगे ना तो होता क्या, क्योंकि अगर 1 ऐड हो जाएगा, हम इसको गलत ही बना के आपको दिखाएंगे तो सही ज्यादा समझ आएगा। AM बाई MB में हम +1 कर देंगे तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो AM प्लस MB हो जाएगा। तो AM प्लस MB कितना होगा, AM प्लस MB पूरा AB बनेगा। समझिए बात, क्योंकि हम यहाँ +1 ऐड किया, हम इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे तो जो है वही आएगा, MB का MB आ जाएगा। ऊपर में क्या है कि 1 से AM मल्टीप्लाई होता था और MB से 1, तो यहाँ ऊपर में आएगा AM प्लस MB, AM प्लस MB। तो इसका मतलब ये पूरा AB मिल रहा। लेकिन सर हमको ऊपर में तो AB मिल जा रहा है, लेकिन नीचे क्या मिल रहा है, MB। और जबकि यहाँ पे हमको MB नहीं प्रूफ करना है, हमको AM, AB के साथ AM चाहिए। तो AM अब कनेक्ट करेंगे, बात कनेक्ट क्या करेंगे कि हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर में रह रहा है ना वो बच जा रहा। चेंज कौन हो रहा है, ऊपर वाला। डिनोमिनेटर में जो रह रहा है वो बच जा रहा है। जैसे इसको सॉल्व कर ले रहे हैं अभी, नीचे मेरे भाई MB और 1 का एलसीएम MB आएगा। 1 को AM से मल्टीप्लाई किया तो AM प्लस MB को 1 से मल्टीप्लाई किया तो MB। अब AM प्लस MB AB और नीचे में MB। अगर ध्यान से देखें यहां से MB नीचे में था, MB नीचे में था, MB नीचे में था, MB नीचे। MB मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमको MB नहीं लाना था, हमको बचना AB तो मिल जा रहा हमको, AB के साथ हमको बचना क्या चाहिए था, AM, लेकिन यहाँ MB आ गया। तो हम AM बचे इसके लिए क्या करेंगे, समझना बस। AM बच जाए इसके लिए क्या करेंगे ना, इसको यहीं पर रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। फायदा क्या होगा कि क्योंकि ये न्यूमरेटर में, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आ रहा। क्यों बोले, हम यहाँ पे MB था तो लास्ट तक भी MB बचा। तो वैसे ही अगर हम AM नीचे लेंगे तो लास्ट तक AM बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। और वो हमको चाहिए, वो हमको मिलेगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो आपको गलत बना के भी दिखाना जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि ऐसे क्यों नहीं बनाना है, रेसिप्रोकल किए क्यों। तो इसका हम क्या करेंगे, क्या रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर देंगे। तो क्या होगा, AM बाई MB की जगह हो जाएगा MB बाई AM +1 कर दीजिए। और इधर भी AL बाई LC का LC बाई AL +1। अच्छा, यहां नीचे AM, इधर MB AM, अरे यहाँ AM, रुको जरा, यहाँ AL LC प्लस AL 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AL, ठीक है। अब MB प्लस AM देख लो, MB प्लस AM पूरा मिल रहा है AB, तो ऊपर में क्या आ गया AB और नीचे में क्या आया AM। इधर सॉल्व करने LC प्लस AL,
LC प्लस AL, LC प्लस AL, मतलब ये और ये जुड़ रहा तो क्या हो जाएगा AC, AC बाई AL आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग फिर इधर नजर मारे तो हमको क्या चाहिए था, AM बाई AB, यहाँ AB बाई AM उल्टा है, बस रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, AM बाई AB इज इक्वल्स टू AL बाई AC। इसको 1 नंबर मान के रख लिए 1 मान क्यों रहे पता है, फायदा ये होगा ना कि ये वाला जो साइड है ना, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये इधर से भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो फिर हम ऐसा रेशियो इक्वल बोल के प्रूव कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लाके इसको प्रूव किए। अब हम कौन से ट्राइंगल में बात करेंगे, ADC में, आइए उसमें बात करते हैं। और सेम चीज वहां भी फॉलो होगा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC में फिर क्या बोल देंगे, AN बाई ND इज इक्वल्स टू AL बाई LC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको रखना क्या है, जो प्रूव हो उसमें AN प्लस AD, तो AD तो पूरा मिल जाएगा, हमको बचाना क्या है AN को, तो जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, कैसे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो ND बाई AN, ठीक है, AN ऊपर का नीचे आ गया, ND नीचे का ऊपर। सेम यहाँ भी AL बाई LC का LC बाई AL। अच्छा, अब क्या करते थे, दोनों में 1 ऐड, दोनों में 1 ऐड करते थे, थोड़ा अच्छे से ऐड करते हैं, +1। अच्छा, अब सॉल्व अगर करें, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे में जो रहेगा वही आ जाएगा AN, और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा ND प्लस AN को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AN इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, नीचे AL है तो AL आ जाएगा। अब ऊपर में यहाँ LC था, LC AL को 1 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर हो रहा है ना, रफ्तार तेज तो नहीं है, करना होगा, अगर रफ्तार धीरे है तो नहीं चलेगा। एग्जाम है, 2 मंथ 1 मंथ जो भी 2 मंथ लगभग बचा है एग्जाम है, तो रफ्तार बनाना होगा। अब ND प्लस AN, ND प्लस AN, ND प्लस AN पूरा AD बन रहा, ND प्लस AN पूरा AD बना, यहाँ लिखेंगे AD बाई AN इज इक्वल्स टू, यहाँ LC प्लस AL है, LC प्लस AL क्या हो जाएगा, हाँ AC हो जाएगा, LC प्लस AL पूरा AC होगा बाई AL। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या करना था, चेक कर ले, AN बाई AD, AD बाई AN आया, क्या चाहिए AN बाई AD, यहाँ AD बाई AN है, कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या बनेगा AN बाई AD इज इक्वल्स टू AL बाई AC। इसको मान लीजिए सेकंड। फायदा क्या हो रहा, फायदा ये हो रहा कि यहाँ भी AL बाई AC था, यहाँ भी AL बाई AC, हम बोले थे ये ना तो दोनों में कॉमन है ना सर, तो इसीलिए ये कॉमन आ गया AL बाई AC। क्योंकि अब ये दोनों में कॉमन आ गया तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 से हम लिखेंगे क्या, क्योंकि सर ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों चीज भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या AM बाई AB जो है, AM बाई AB जो है वो इक्वल हो जाएगा AN बाई AD के, ठीक है, AN बाई AD। ऐसा प्रूव करना था, ऐसा प्रूव हो गया, ठीक है। तो मेरा क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है कहाँ है, DE जो है ये पैरेलल है AC के, ठीक है। एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF जो है वो AE के पैरेलल है, AE ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट BF बाई FE कहाँ है, BF बाई FE इज इक्वल्स टू BE बाई EC, BE बाई EC। क्लियर हुआ, क्या क्या, BF बाई FE को हमको BE बाई EC के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। समझिए प्रूफ होगा कैसे, थोड़ा थोड़ा चीज यहाँ पे समझना है। यहाँ पे ना दो तो हमारा काम का ट्रायंगल है, कौन सा, एक तो ये ABC, हम छोटा छोटा इसको ड्रॉ करते हैं बस समझने के लिए, ठीक है, ABC। अगर हम बस ABC में देखें, ABC ड्रॉ किए और D से E तक मान लिया DE ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये दोनों क्या बोला पैरेलल है, ये डबल लाइन वाला था ये DE,
AC। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्योंकि पैरेलल है मेरे भाई तो हमको पता है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब क्या कि जो BD बाई DA होगा वो बराबर होगा BE बाई EC के। पहला बात ये समझ में आ रहा। अब हम दूसरा अगर ट्राइंगल देखें ABE को हम यहीं पर ड्रॉ कर दे रहे हैं नीचे में। ये ऐसे ही गया, ये इतना ज्यादा ना जाके ये यहीं पर आएगा, ठीक है ऐसा। ये वाला ABE में ये यहीं आया और इसके भी पैरेलल एक लाइन गया है ऐसा, ठीक है। नेमिंग अगर देख ले तो ये A, यहाँ B, यहाँ ये वाला O E है और यहाँ F और यहाँ D और ये F। अच्छा अब इसमें भी क्या कि ये वाला जो था मतलब DF और AE पैरेलल है, DF AE पैरेलल है। तो फिर यहां से क्या मिलेगा हमको BD बाई DA किसके इक्वल BF बाई FE, सही है BF बाई FE। अब बस बन गया क्वेश्चन यहीं पे BD बाई DA, क्योंकि मेरा भाई ये जो लाइन है ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों ट्राइंगल में जो BD बाई DA है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि ये लाइन ही कॉमन था। तो अब हम बोलेंगे क्या कि सर क्योंकि BD बाई DA इक्वल है ना तो BE बाई EC इक्वल्स टू BF बाई FE हो जाएगा, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC हो जाएगा। बोलिए ये प्रूफ करके हम पूरा दिखा दें, यहाँ तक चलेगा। हम एक दो लाइन बस यहाँ तक हो ही गया, हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं क्या दोनों को अगर इक्वेशन मान ली, इसको 1 इसको 2। आप जब बनाइएगा थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। कैसे, पहले हम कौन सा ट्राइंगल है ABC, तो लिखना है इन ट्राइंगल ABC given DE is parallel to AC so that BD by DA equals to BE by EC। अच्छा अब सेकंड वाले इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो बोलेंगे ABE, और ऐसा नहीं ये सब ड्रॉ करिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता तो इसलिए डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि इन ट्राइंगल ABE BD by DA is equals to BF by FE इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 BD by DA इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि BF बाई FE जो होगा वो बराबर होगा BE बाई EC और ऐसा प्रूफ की बात करता है, ठीक है सीधी बात, नो बकवास। ऐसे भी आप बना सकते हैं, एक मेन लाइन ये फर्स्ट सेकंड खत्म, ठीक है। लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है, एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा डिटेल आप थोड़ा तेल मसाला मार दीजिएगा। यहाँ तक ये समझ में आया तो हम एक काम करते हैं कि 4 क्वेश्चन का ही ये वीडियो रखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो इसको यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए धन्यवाद।